नारनौंद में आपने बताया कांग्रेस 52 सालों से नहीं थी। पिछली बार दादा गौतम वहां से एमएलए थे नारनौंद से, तो आपको लगा कुछ वहां काम हुए हैं? नहीं, मैं कटाक्ष तो किसी पे नहीं करूंगा, क्योंकि हालांकि उनकी तो सरकार थी, वो सरकार का हिस्सा थे। काम तो नारनौंद को बदनाम ज़्यादा किया गया। एक एक ने तो बदनाम किया विकास के नाम के ऊपर। आज अगर नारनौंद में विकास हुआ है तो 5 साल में कोई विकास छिपता तो नहीं है ना कहीं। विकास तो दिखेगा, लंबा दिखेगा। आप जाओगे, हर गली में कीचड़ है, किसी वाटर वर्क्स में पानी नहीं है। आप हरियाणा प्रदेश के बड़े गांव उठा लीजिए, सिसाई उठा लीजिए, बास उठा लीजिए, कापड़ उठा लीजिए, पेटवाड़ उठा लीजिए, कोत उठा लीजिए, कोई गांव उठा लो, किसी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। केवल और केवल एक लूट मार। और हमारे जो तहसील प्रशासन है वो सबसे बदनाम है भ्रष्टाचार के मामले में। हमारा एक वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री में जिन्होंने एक भ्रष्टाचार का बीज बो दिया नारनौंद में, और इस नारनौंद को विकास के नाम पे इतना बदनाम कर दिया। पता नहीं नारनौंद में तो क्या लगा दिया। अरे गली पे बोर्ड लगाने से विकास थोड़ी होता है। गली तो सरपंच बना देता है, पंचायत बना देती है, उस पर बोर्ड लगाने से कोई विकास थोड़ी हो जाएगा। आप करो, आप स्कूल खोल रहे हो। कोई एक आपको काम जो लगा वहां भी उन्होंने करवाया है? नहीं, मुझे तो अभी मौका काम का भी तो ना, तो हमारा बजट आया है। नहीं, उनका पिछली वाली बात कर रहा हूँ मैं, पिछले 5 साल में कोई एक ऐसा काम जो आपको लगा भी हाँ उन्होंने करवाया है? नहीं, काम तो 2-3 बिल्डिंगें बनी हैं। अब जैसे आप मान के चलो, नारनौंद हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, वो जब मंजूर हुई, जब वो बिल्डिंग मंजूर हुई, तो वो बिल्डिंग आज जब मैं गया हूँ तब अधिकारियों के पास में गया कि भाई 100 बेड का हमारा हॉस्पिटल बनाया था, मंजूर कराया उन्होंने। मैंने उनको थैंक यू भी बोला था मीडिया के सामने कि भाई उनका धन्यवाद है, उन्होंने 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर कराया। बट वो मंजूर कराने के बाद अगर उसको 5 साल में 2 बार 3 बार जाके देखते कि भाई मैंने मंजूर कराया, इसका काम की स्पीड क्या है, तो वो स्पीड आज तक नहीं है। अब भी उसमें 1 साल लगेगा, और वो 1 साल तो तब है जब मैंने अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाया है। मेडिकल डायरेक्टर की बात हो, एसीएस की बात हो, स्वास्थ्य मंत्री की बात हो, जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ऐसे ऐसे है और आप प्लीज़ इसमें थोड़ा सा तेज़ी लेके आइए, अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बढ़ाया, तब जाके काम शुरू हुआ है। अब नारनौंद में विकास की जो लोग बात करते हैं, अब 42 डॉक्टर हमारे सैंक्शन है और 10 डॉक्टर है हमारे पास, 1 स्पेशलिस्ट है हमारे पास, जबकि 2 लाख से ज़्यादा की आबादी को हमारा हॉस्पिटल, नारनौंद हॉस्पिटल, देखता है। तो इन लोगों ने क्या किया, बिल्डिंग जो बनाई उस बिल्डिंग में भ्रष्टाचार कर लिया, पैसा ठेकेदार के साथ मिलकर कमा लिया। अब स्कूल, आप हॉस्पिटल बना रहे हो, 5 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनाया, मान लो कहीं एक गांव में बना, मैं नाम नहीं लूंगा, एक गांव में 5 करोड़ का हॉस्पिटल बना दिया। उसमें आप जाओगे तो उसमें सिर दर्द की गोली नहीं मिलती आपको, एक डीएसआर कैप्सूल नहीं ले सकते आप उस हॉस्पिटल में। 5 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है। अरे फायदा उस 5 करोड़ की बिल्डिंग का कब होगा, जब आप उसके लिए डॉक्टरों के लिए लड़ोगे कि भाई नहीं, मुझे यहाँ डॉक्टर पूरे करने, डॉक्टर लाके दो मुझे, यहाँ डॉक्टर कंप्लीट करो, आप स्पेशलिस्ट लेके आओ। आप ईमानदारी से, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे नारनौंद में जहाँ 2 लाख की आबादी का हॉस्पिटल है, के लिए हॉस्पिटल है, 7 साल से एक्सरे मशीन नहीं है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से, एसीएस से, सीएमओ से रिक्वेस्ट करके एक्सरे मशीन दिलवाई है। अभी जीतने के बाद 7 साल से एक्सरे मशीन नहीं थी नारनौंद हॉस्पिटल में, जिसमें 2 साल तो वित्त मंत्री के रहे, 5 साल दादा गौतम की सरकार रही, और 7 साल से एक्सरे मशीन नहीं थी। मैंने अभी स्वास्थ्य मंत्री जी से, एसीएस से और सीएमओ से रिक्वेस्ट की, तब तीनों से हर मीटिंग में उनको टोका, तब जाके बात बनी है। तो ये हालात हैं इनके। ये वाहवाही लूटते ज़्यादा हैं, काम करना कुछ है नहीं, लोगों को बहका देते हैं कि हाँ हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जब तक इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। हर एक पार्टी में ना अच्छे नेता भी होते हैं। मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा स्पेशली, हर एक पार्टी में अच्छे नेता होते हैं। बिल्कुल होते हैं, सब जगह होते हैं। तो बीजेपी पार्टी के अंदर आपके सबसे पसंदीदा नेता कौन है? हरियाणा की बात हो या फिर नेशनल लेवल पे बात हो? नेशनल लेवल पे गडकरी जी का काम मुझे अच्छा लगता है। मुझे तो पता नहीं, देखो मैं कभी उनसे मिला नहीं, क्या है क्या नहीं, बट मुझे ये है कि नितिन गडकरी जी का काम बहुत अच्छा मुझे लगता है। अभी मैं पीछे 4-5 दिन पहले लोकसभा में उनकी स्पीच सुन रहा था, तो वो लोकसभा में बोले कि भाई हम एक्सीडेंटल केस कम करना चाहते थे लेकिन बढ़ गए, और मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मतलब एक बंदा है ना, खड़ा होके स्वीकार कर रहा है, और मुझे उनका काम काफ़ी अच्छा लगता है।
तो ये चीज़ें हैं। हरियाणा की मैं जहाँ बात करूँ, चाहे वो 2-3 मिनिस्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं। एक नाम? नाम तो रहने दो, आप काम का ही उनके साथ हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे हैं 2-3 मिनिस्टर अच्छे हैं जो अभी एक पक्ष विपक्ष कांग्रेस कम एमएलए करते की हैं। नजदीकियां दिख रही थी पीछे सैनी साहब के साथ। वो तो पार्टी लाइन से बाहर कोई जाता है तो वो तो उसका काम है। मैं तो कहूँगा कहीं कि कहीं यही ना आ जाए कि भी इनको अच्छा लगा, जैसे पेटवाड़ भी कहीं वहीं जा रहे हो। ना गलत है। वो पार्टी लाइन भी आपको देखनी है, हम्म। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये राजनीतिक जो आदमी होता है, ये एक दुल्हन की तरह होता है कि उसे पूरे परिवार का ख्याल रखना होता है, जिसे अच्छा भी सुनना है, बुरा भी सुनना है, लेकिन जो अच्छा हो वो करना है।